मसनूई ज़हानत यानी एआई आजकल हर जगह है। सेहत, ट्रांसपोर्ट, मतलब हर शोबे में ये तब्दीली ला रही है। लेकिन इसके साथ कुछ बड़े अखलाकी सवालात भी जुड़े हैं। आज हम उन पर बात करेंगे। हमने यूनेस्को, मार्कला सेंटर फॉर अप्लाइड एथिक्स और वो सेहत के शोबे पर जो तहकीक हुई है, इन जैसे ज़राए को देखा है। कोशिश ये समझने की है कि एआई के अखलाकी चैलेंजेस क्या हैं और उनसे जिम्मेदारी से कैसे निपटें। जी बिल्कुल। और इन ज़राए को देखें तो चंद अहम मसाइल बिल्कुल वाज़े नज़र आते हैं। जैसे एआई में तासुब का मसला है, प्राइवेसी के खदशात हैं, फैसलों में शफाफियत नहीं होती बाज़ औक़ात, और इंसानी हुकूक पर क्या असर पड़ेगा, ये सब अहम है। चलें, सबसे पहले तासुब यानी बायस की बात करते हैं। ज़राए बताते हैं कि एआई सिस्टम अक्सर वो जो हमारे माशरे में पहले से तासुब मौजूद हैं, उन्हीं को दोहरा देता है। मिसाल के तौर पर नौकरियों या कर्ज की दरखास्तों में। हाँ, ये देखा गया है। जी, तो इससे एआई पर एतमाद कम होता है। ठीक है ना? जी, ये बहुत संजीदा मसला है। ज़राए ये भी बताते हैं कि अगर एआई बनाने वाली टीमें खुद मुतनव्वे ना हों, तो उनका नज़रिया महदूद हो सकता है और वही एआई में चला जाता है। यूनेस्को का एक उसूल नंबर 10 इसीलिए गैर जानिबदारी पर बहुत जोर देता है। तो इसका हल क्या है फिर? हल यही है कि टीमें मुतनव्वे हों और जो डेटा इस्तेमाल हो रहा है उसको बहुत एहतियात से जांचा जाए, मतलब उसमें से तासुब कम किया जाए। पार्टनरशिप ऑन एआई जैसी तंजीमें भी इसी समत में काम कर रही हैं। अच्छा, फिर प्राइवेसी का मामला है। एआई को तो बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। ख़ास तौर पर सेहत के शोबे में ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि मरीज़ों की जो हसास मालूमात हैं, वो महफूज कैसे रहें। बिल्कुल। यहाँ पर देखें, प्राइवेसी के कानून बहुत अहम हो जाते हैं। जैसे यूरोप का जीडीपीआर है या अमेरिका में जीना कानून है। यूनेस्को का उसूल नंबर 3 भी खास तौर पर डेटा के तहफ़्फ़ुज़ की बात करता है। तो कंपनियों को क्या करना चाहिए? कंपनियों को बहुत साफ बताना होगा कि वो डेटा कैसे इस्तेमाल कर रही हैं और लोगों की बाकायदा इजाज़त लेनी होगी। शफाफियत बहुत ज़रूरी है एतमाद बनाने के लिए। और ये शफाफियत मतलब ट्रांसपेरेंसी, उसका क्या है? अक्सर ये समझना मुश्किल होता है कि एआई, खास तौर पर वो जो डीप लर्निंग मॉडल हैं, वो किसी नतीजे पर पहुंचे कैसे? ये ब्लैक बॉक्स वाला मसला। जी, ये ब्लैक बॉक्स मसला वाकई एक चैलेंज है। ज़राए क्या कहते हैं इस बारे में? क्या हर फैसले को समझना मुमकिन भी है? देखिए, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। ज़राए काबिल वजाहत एआई यानी एक्सप्लेनेबल एआई या एक्सएआई पर जोर देते हैं, ताकि कम से कम बुनियादी तौर पर समझ आ सके कि फैसला क्यों किया गया। यूनेस्को का असूल नंबर 6 भी यही कहता है कि सिस्टम शफाफ और काबिल फ़हम हो। लेकिन हाँ, ये भी हकीकत है कि जो बहुत पेचीदा मॉडल्स होते हैं, वहाँ बाज़ औक़ात आपको कारकर्दगी और मुकम्मल शफाफियत में एक तवाज़ुन रखना पड़ता है। मकसद ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो वजाहत दी जाए। ठीक। एक और बहुत अहम सवाल, वो है एहतिसाब का, अकाउंटेबिलिटी। अगर एआई से कोई गलती हो जाए, कोई नुकसान हो, तो जिम्मेदार कौन होगा? इस नुक्ते पर तकरीबन तमाम ज़राए मुत्तफ़िक़ हैं कि हतमी ज़िम्मेदारी इंसानों पर ही आनी चाहिए। यूनेस्को का उसूल नंबर 7 ख़ास तौर पर इंसानी निगरानी यानी ह्यूमन ओवरसाइट की बात करता है। मतलब इंसानों का कंट्रोल ज़रूरी है? जी बिल्कुल। ख़ास तौर पर अहम फैसलों में इंसानों का शामिल होना लाजमी है और वाज़ेह कानून फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई गलती हो तो पता हो कि जवाबदेही किसकी है। माशरती और इक़्तिसादी असरात भी तो हैं, जैसे मुलाज़मतों का ख़त्म होना। इस पर काफ़ी बात होती है। जी हाँ, इसके लिए ज़राए मुख्तलिफ हल सामने ला रहे हैं, जैसे कारकुनों को नई महारतें सिखाना, रीट्रेनिंग जिसे कहते हैं, और कुछ लोग यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई जैसी पॉलिसियों पर भी गौर कर रहे हैं। यूबीआई यानी हर शहरी के लिए बुनियादी आमदनी। जी, अहम बात यह है कि एआई के जो फ़ायदे हैं वो सब तक पहुँचें, शमूलियत हो,
کوئی پیچھے نہ رہ جائے۔ آخر میں ایک اور چیز، وہ جو بہت جدید اے آئی کی بات ہو رہی ہے، آرٹیفیشل جنرل انٹیلیجنس یا اے جی آئی، مطلب ایسی اے آئی جو انسانوں کی طرح سوچ سکے، اس کے بارے میں بھی تو گہرے خدشات ہیں۔ ہاں بالکل، وہ ٹیکنالوجی تو پھر شعور، شخصیت اور شاید انسانیت کے مستقبل جیسے بہت بنیادی سوالات اٹھاتی ہے۔ ذرائع یہاں پر انتہائی احتیاط برتنے کا کہہ رہے ہیں، مسلسل انسانی نگرانی اور گہرے فلسفیانہ غور و فکر کی ضرورت پر زور دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں ہمیں بہت بہت سوچ سمجھ کر قدم رکھنا ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اے آئی کے اخلاقی چیلنجز ہیں تو پیچیدہ، لیکن ذرائع یہ امید بھی دلاتے ہیں کہ ان سے نمٹا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے پالیسی سازوں، ٹیکنالوجی ماہرین، اخلاقیات کے ماہرین اور عوام سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بالکل، اور یونیسکو جیسے اداروں نے جو رہنما اصول دیے ہیں، جو انسانی حقوق، انصاف، پائیداری، ان چیزوں پر زور دیتے ہیں، وہ ذمہ دارانہ اے آئی کی طرف سفر میں ایک بہت اچھا نقطہ آغاز ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، چونکہ اے آئی ہم سے سیکھتا ہے، ہمارے ڈیٹا سے، ہمارے رویوں سے، تو کیا اے آئی میں جو اخلاقی مسائل نظر آتے ہیں وہ اصل میں ہمارے اپنے معاشرے کے عیب نہیں ہیں، جن کا عکس نظر آ رہا ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ اور اگر ہم اے آئی کی اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ کوشش اصل میں ہمیں خود کو، اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کا ایک موقع فراہم نہیں کر سکتی؟ اس پر سوچنا چاہیے۔